हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, ठीक है। और इसमें हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में कि फैक्टर्स को अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, कौन कौन से फैक्टर जो है वो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम देखने वाले हैं कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है। तो जो एब्जॉर्प्शन होता है इसका मतलब समझते हैं। एब्जॉर्प्शन इज मूवमेंट ऑफ द ड्रग from its site of administration into the circulation। जो एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है? मूवमेंट ऑफ ड्रग, ड्रग का मूवमेंट कहां से? ड्रग का मूवमेंट कहां से? जहां पे हम एडमिनिस्टर किए हैं, जहां पे हम ड्रग को बॉडी में दिए हैं, वहां से ब्लड में, सर्कुलेशन में, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जब ड्रग जाता है, इसी को बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अगर हम कोई इंजेक्शन देते हैं, ठीक है, या फिर कोई टैबलेट खाते हैं, तो जैसे कि पेट में हम चला गया हमारे टैबलेट, तो वहां से वो सर्कुलेटरी सिस्टम में जा रहा है ना, ये तो गट में गया, हमारे इंटेस्टाइन में जा रहा है, हमारे स्टमक में जा रहा है, ठीक है। तो वहां से जब वो ड्रग जाएगा हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड में जाएगा, तब ना पहुंचेगा सारे सेल्स के पास। तो ये जो ड्रग का सर्कुलेटरी सिस्टम में जाना है, कहां से? फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, इसी को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इतनी बात आई समझ में? ठीक है, आगे देखते हैं। एक्सेप्ट व्हेन गिवन आईवी, किस कंडीशन को छोड़ करके? आईवी कंडीशन को छोड़ करके, आईवी कंडीशन को छोड़ करके द ड्रग हैज टू क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। कहीं पे भी अगर हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो उसको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो है उसको क्रॉस करना ही पड़ेगा, उसको पार करना ही पड़ेगा। किसको? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को। कहां पहुंचने के पहले? हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचने के पहले ड्रग को बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को पास करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम ड्रग को आईवी से एडमिनिस्टर करते हैं, इंट्रावेनस से डायरेक्ट ब्लड में ही एडमिनिस्टर कर देते हैं, ठीक है, तो उस केस में बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जहां पहुंचना था, सर्कुलेटरी सिस्टम में ड्रग को पहुंचना था, वहां पे तो पहुंच गया, ऐसे ही डायरेक्ट पहुंच गया, डायरेक्ट इंजेक्शन से पहुंच गया, ठीक है। तो एक्सेप्ट व्हेन गिवन आईवी द ड्रग हैज टू क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ड्रग को बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्रॉस करना ही पड़ेगा। एक्सेप्ट किस केस को छोड़ के? आईवी केस को छोड़ के, इंट्रावेनस केस को छोड़ करके, जो इंजेक्शन से हम डायरेक्ट वेन में देते हैं ड्रग को, उस केस को छोड़, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला है हमारा एक्वस सोलुबिलिटी। क्या है? एक्वस सोलुबिलिटी। तो जो एक्वस सोलुबिलिटी है उसमें क्या होना चाहिए? जो भी हमारा सॉलिड ड्रग है वो मस्ट डिसॉल्व होना चाहिए। किसमें? एक्वस बायोफेज में। कब? बिफोर दे आर एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब होने के पहले, सर्कुलेटरी सिस्टम में जाने के पहले, ब्लड में जाने के पहले, जो भी हमारा सॉलिड ड्रग है वो एक्वस बायोफेज में डिसॉल्व होना ही चाहिए, ठीक है। फॉर पुअरली वाटर सोलुबल, जो भी हमारा ड्रग पुअरली वाटर सोलुबल है, जो वाटर सोलुबल नहीं है अच्छे से, ठीक है, जैसे कि एस्प्रिन, ग्रीशियोफुलविन, ठीक है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन गवर्न्स रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो इस तरह के केस में जो ड्रग हमारा अच्छे से वाटर सोलुबल नहीं है, इस तरह के केस में जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वह डिपेंड करता है रेट ऑफ डिसोल्यूशन में। कितना अच्छे से हमारा ड्रग जो है वो डिसॉल्व हो रहा है, सोलुबल हो रहा है, घुल जा रहा है, इस पे डिपेंड करेगा कि जो रेट है एब्जॉर्प्शन का, कितने तेजी से जो है ब्लड में ड्रग है वो जाएगा। कहां से? साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से। अगर हम ड्रग को एडमिनिस्टर किए और जो भी हमारा वो फेज है एक्वस बाइफेजिक है, उसमें वो अच्छे से सोलुबल हो जा रहा है, डिसॉल्व हो जा रहा है, तो वहां से वो बहुत जल्दी चला जाएगा ब्लड में, अगर वो बहुत अच्छे से सोलुबल है तो, ठीक है, बहुत ज्यादा सोलुबिलिटी उसकी हाई है तो। लेकिन अगर वो कम सोलुबल है तो उतना ही वो धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे सोलुबल होते रहेगा, धीरे धीरे वो ब्लड में जाएगा। तो यही कहने का मतलब है फॉर पुअरली वाटर सोलुबल ड्रग, जो भी वाटर सोलुबल कम है ड्रग, जैसे कि एस्प्रिन हो गया, ग्रीशियोफुलविन हो गया, इस केस में जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है, जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है, डिसॉल्व होने की जो टेंडेंसी है, इसका जो रेट है वो गवर्न करता है किसके रेट को? रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को।
किसके, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। कीटोकोनाजोल डिसॉल्व एट, जो कीटोकोनाजोल ड्रग है वो डिसॉल्व होता है, ठीक है, घुल जाता है एट लो पीएच, किस पे, लो पीएच पे। तो लो पीएच का मतलब क्या होता है, एसिडिक कंडीशन में, ठीक है। सच दैट गैस्ट्रिक एसिड इज नीडेड फॉर इट्स एब्जॉर्प्शन। अब ये जो ड्रग है ये हमारा लो पीएच पर डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो जब लो पीएच पे डिसॉल्व हो रहा है तो डिसॉल्व होगा तभी तो जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम में, तभी तो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। तो इसके लिए कैसा चाहिए हमें, मीडियम, एसिडिक मीडियम। और वो एसिडिक मीडियम कहाँ होता है, हमारे स्टमक में होता है, इंटेस्टाइन में अल्कलाइन होता है। तो ये जो ड्रग है हमारा ये गैस्ट्रिक एसिड में अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लो पीएच पर डिसॉल्व होता है और फिर ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा कहाँ पे, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। आगे बात समझ में, ये फैक्टर कैसे अफेक्ट कर रहा है एक्वस सॉल्युबिलिटी, ठीक। सेकंड देखते हैं हम फैक्टर, सेकंड है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन जैसा कि हम पैसिव डिफ्यूजन में देखे हैं, ठीक है, कि जिधर कंसंट्रेशन हाई होता है वहां से ड्रग का मूवमेंट होता है लो की तरफ, ठीक है। तो अब यहां पे, अब ये इंटेस्टाइन हो गया, ये इंटेस्टाइन हो गया और इधर ब्लड हो गया और ये हमारा इंटेस्टाइन हो गया। तो यहाँ पे अगर ये ड्रग है हमारा, ठीक है, यहाँ पे ये ड्रग है, तो अब यहां से ये हाई कंसंट्रेशन में, इधर ड्रग नहीं है, ठीक है, तो इधर लो कंसंट्रेशन हो गया। तो ये पैसिव डिफ्यूजन से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ड्रग जाएगा, ठीक है, इंटेस्टाइन से ब्लड में आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है ब्लड का, ठीक है, ये अब यहाँ पे आप एक सवाल कर सकते हैं कि सर एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, फिर ये जो ड्रग ये इंटेस्टाइन में वो वेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा है, ब्लड क्या है, फ्लो कर रहा है, और जब ब्लड फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर सिंक कंडीशन बनेगा। क्या होगा, सिंक कंडीशन बनेगा, मतलब कि यहाँ पे हमेशा लो कंसंट्रेशन रहेगा ड्रग का। क्यों, क्योंकि अब इधर से फ्लो हो रहा है, अब यहाँ पे कुछ ड्रग आया इधर और वो बहा के लेके चला गया, तो फिर से वहां पे लो कंसंट्रेशन हो गया, फिर से कुछ ड्रग आया क्रॉस किया पैसिव डिफ्यूजन से और फिर वहां पे लो कंसंट्रेशन हो गया, बहा के लेके चला गया, कौन, ब्लड, क्योंकि ब्लड तो फ्लो कर रहा है ना, ठीक है। तो ये सिंक कंडीशन यहाँ पे मेंटेन रहता है और अच्छे से जो ड्रग है वो आराम से पैसिव डिफ्यूजन से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है और कहां पे चला जाता है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। तो जो कंसंट्रेशन है ड्रग का, ठीक है, ये फैक्टर है किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, कंसंट्रेशन कैसा है, ठीक है। हमेशा कैसा होना चाहिए, हाई कंसंट्रेशन में रहेगा तो अच्छे से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर पाएगा, अच्छे से जा पाएगा, ठीक है। तो पैसिव डिफ्यूजन जो है वो डिपेंड करता है हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, ठीक है। इतनी बात आई समझे। तीसरा फैक्टर है जो गवर्न करता है किसको, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को, एब्जॉर्प्शन को। तीसरा फैक्टर है एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, जहां से भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसका एरिया कैसा है, ठीक है। तो हमारे जो इंटेस्टाइन है उसमें ऐसे ऐसे विलाई होते हैं, अब इसमें भी ऐसे ऐसे माइक्रो विलाई होते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारे न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। तो जैसे ये न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहे हैं, फैक्टर क्या है यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ गया, किसके कारण, विलाई के कारण। ऐसे ऐसे विलाई है ना, अब इस विलाई में भी माइक्रो विलाई होता है। तो ये क्या किया जा रहा है, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाया जा रहा है, किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से हम ड्रग के भी एब्जॉर्प्शन को सरफेस एरिया बढ़ा करके बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और बढ़ता है। लार्जर इज द सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया लार्ज होगा, जितना सरफेस एरिया बड़ा होगा, फास्टर इज द एब्जॉर्प्शन, जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो फास्टर होगा, ठीक है। इतनी बात है समझ में, ठीक है। आगे देखते हैं हम कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन को, वास्कुलरिटी ऑफ द एब्जॉर्बिंग सरफेस। जो एब्जॉर्बिंग सरफेस है जहां पे ड्रग हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है वहां की वास्कुलरिटी कैसी है। वास्कुलरिटी मतलब वहां पे जो कैपिलरी है, जो वहां पे जो ब्लड वेसल्स हैं कितने हैं, मतलब कम है या ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो वहां पे बेटर एब्जॉर्प्शन होगा, अगर ज्यादा है तो
बेटर एब्जॉर्प्शन होगा ड्रग का, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन रिमूव्स द ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द एब्जॉर्बिंग सरफेस। जैसे कि यहाँ पे बस ऐसे ये इंटेस्टाइन हो गया, ये हमारा यहाँ पे ड्रग है, ठीक है, यहाँ से ये क्रॉस करके जा रहा है, ये इंटेस्टाइन है हमारा, ठीक है, और इधर ये लेयर हो गया इंटेस्टाइन का, मेम्ब्रेन होगा, और इसकी वैस्कुलरिटी ज्यादा है, वैस्कुलरिटी ज्यादा है, ये पूरा एकदम नेटवर्क बना हुआ है कैपिलरी का, वैस्कुलरिटी ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, ये इसकी वैस्कुलरिटी ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे सब में ये कैपिलरी में ये ब्लड वेसल्स एकदम चल रहा है तेजी से अपना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेंटेन कर रखेगा लो कंसंट्रेशन। अगर ज्यादा हाई वास्कुलरिटी रहेगा तो जहां पे ये हाई कंसंट्रेशन में ड्रग है, यहां से ये आराम से ये लो कंसंट्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि जो ज्यादा वास्कुलरिटी होने के कारण से ये लो कंसंट्रेशन में हमेशा इधर रहेगा, ठीक है, क्योंकि बहा के लेके चला जाएगा। थोड़ा सा ये इधर आया, ये इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं पाएगा, तो ये आराम से पैसिव डिफ्यूजन से क्रॉस कर जाएगा। तो वास्कुलरिटी ज्यादा है तो लो कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगा, तो आराम से ट्रांसपोर्ट जो है वो एब्जॉर्प्शन जो है ड्रग का वो हो जाएगा यहाँ, ठीक है। मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द एब्जॉर्बिंग सरफेस, ठीक है। इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो हैस्टेन ड्रग एब्जॉर्प्शन। ब्लड फ्लो अगर इंक्रीज है, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम रब कर दिए, रब करने के बाद ब्लड का फ्लो बढ़ गया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे अगर हम क्रीम लगाते हैं तो वो आसानी से हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज ब्लड फ्लो हैस्टेन बढ़ा देगा ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। जस्ट एज, ठीक वैसे ही जैसे कि जो हवा है वो जब कपड़ा सुखाते हैं हम, ठीक है, तो जो हवा है वो क्या करता है, हैस्टेन कर देता है, बढ़ा देता है क्लॉथ के ड्राइंग को, ठीक है। पांचवा जो फैक्टर है अफेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को, वो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। किस रूट से हम ड्रग को दे रहे हैं वो भी अफेक्ट करेगा हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। जैसे कि ओरल, अगर हम मुंह से दवा खा रहे हैं, ओरली ले रहे हैं, ठीक है, नॉन आयोनाइज्ड लिपिड सोलुबल ड्रग। अब इस केस में क्या होगा, जो नॉन आयोनाइज्ड लिपिड सोलुबल है, जो कि आयनाइज नहीं हो रहा है और लिपिड सोलुबल भी है, वैसे ड्रग आर रीडली एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी। वैसे ड्रग जो कि लिपिड तो सोलुबल है और वो नॉन आयोनाइज भी है, ठीक है, लिपिड सोलुबल हो गए और नॉन आयोनाइज हो गए। जैसे कि अगर कोई एसिडिक ड्रग है तो वो कहाँ पे नॉन आयोनाइज रहेगा, अगर वो बेस में जाएगा वहां पर तो फिर वो आयोनाइज हो जाएगा। लेकिन जब वो एसिडिक ड्रग है तो वो स्टमक में लो पीएच पर अनआयोनाइज फॉर्म में रहेगा। अगर वो लिपोफिलिक है, लिपिड सोलुबल है, ठीक है, तो वो आराम से रीडली एब्जॉर्ब हो जाएगा, कहां से, जीआईटी ट्रैक से, ठीक है। एसिडिक ड्रग बेटर एब्जॉर्ब इन स्टमक, जो यही कारण है कि जो एसिडिक ड्रग है वो बेटर एब्जॉर्ब होता है, ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, कहां से, स्टमक से ही वो हमारे ब्लड में चला जाता है, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है। बेसिक ड्रग जो है वो कहां पे एब्जॉर्ब होगा, बेसिक पीएच कहां पे होता है, हमारे इंटेस्टाइन में होता है, तो जो बेसिक ड्रग होता है वो बेटर एब्जॉर्ब होता है हमारे इंटेस्टाइन में, ठीक है, क्योंकि जो बेसिक ड्रग है वो इंटेस्टाइन में अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। जब अनआयोनाइज्ड फॉर्म में जहां पे भी रहेगा ड्रग, वहां से उसका बेटर एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सबक्यूटेनियस साइट, जो भी हमारा सबक्यूटेनियस साइट है वहां से एब्जॉर्प्शन जो है वो स्लोअर होता है, किसके कंपेयर में, जो भी आईएम साइट है, मतलब इंट्रामस्कुलर साइट है, जो एब्जॉर्प्शन है वो सबक्यूटेनियस से साइट में स्लोअर होता है, किसके कंपेयर में, आईएम के कंपेयर में, ठीक है। सबक्यूटेनियस मतलब अब ये जो पार्ट है, ये सब यहाँ पे सबक्यूटेनियस टिश्यू है, ठीक है, जो स्किन के नीचे दिया जा रहा है। अब इंसुलिन का यहाँ पे लेते हैं ना स्किन के नीचे में, ठीक है, तो यह है सबक्यूटेनियस साइट। तो सबक्यूटेनियस साइट का एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग का वो स्लो होता है, धीमा होता है, किससे, आईएम साइड से, जो भी हम इंट्रामस्कुलर देते हैं, जो हम मसल्स में देते हैं, या तो यहाँ पे देते हैं या फिर इधर ग्लूटियस मैक्सिलस में देते हैं इधर, ठीक है। तो इसके कंपेयर में जो सबक्यूटेनियस वाला है वो स्लो एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, आप देख पा रहे हैं ड्रग का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जो टॉपिकल साइट है, टॉपिकल मतलब बाहर से
ठीक है, या फिर कैविटी में, ठीक है, जो ड्रग को हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ठीक। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, ऐसे जो हम मुंह में ऐसे ऐसे कोई क्रीम लगा रहे हैं अंदर में ओरली, तो वो भी क्या हो गया, टॉपिकल साइट ही हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं टॉपिकल साइट का मतलब कि केवल ये स्किन पे हो गया ये टॉपिकल साइट, नहीं, अगर हम कहीं कैविटी में भी लगा रहे हैं तो वो भी हमारा टॉपिकल साइट ही हुआ, ठीक। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, म्यूकस मेम्ब्रेन, जो भी मेम्ब्रेन है हमारे माउथ का, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, रेक्टम, या फिर जो हमारे रेक्टम, जो एनस के अंदर जो रेक्टम है, जो लास्ट पार्ट होता है हमारे इंटेस्टाइन का, रेक्टम, ठीक है, वहां का म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। वजाइना, वजाइना का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है एब्जॉर्ब करता है किसको, लिपोफिलिक ड्रग को, जो भी हमारा लिपोफिलिक ड्रग है वो यहां से, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, रेक्टम, वजाइना, ये सब जगहों से अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। किस तरह का ड्रग, जो भी हमारा लिपोफिलिक ड्रग होता है, लिपिड सोलुबल ड्रग होता है वह, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये सब चीज डिपेंड कर रहा है कि हम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, रूट क्या है, कहां पे हम किस रूट से ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, वो डिपेंड कर रहा है, वो किसको गवर्न कर रहा है, ड्रग के एब्जॉर्प्शन को, कि जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो कितने अच्छे तरीके से होगा। अगर इस रूट से हम दे रहे हैं, टॉपिकल रूट से, ठीक है, लेकिन जो हमारा ड्रग है वो हाइड्रोफिलिक है, लिपोफिलिक नहीं है, तो क्या इस रूट से वो ड्रग अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएगा, टॉपिकल रूट से, टॉपिकल साइड से नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर हमारा बेसिक ड्रग है, बेसिक ड्रग है और वो हम चाह रहे हैं कि वो स्टमक से ही एब्जॉर्ब हो जाए, क्या वो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर कोई ड्रग को हम चाह रहे हैं कि वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो और उसको हम दे दिए आईएम साइड से, तो आईएम से तो ज्यादा होता है, इंट्रामस्कुलर से जल्दी होगा, ठीक है। या फिर उसको हम दे दिए आईवी से, तो जब आईवी से दे देंगे तब तो एब्जॉर्प्शन का हिंड्रेंस ही खत्म हो गया, वो तो डायरेक्ट एकदम से सर्कुलेशन में चला गया। इसीलिए तो बोलते हैं 100% बायो अवेलेबिलिटी है, वो जो ड्रग है हमारा उसको किसी मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं करना पड़ा, 100% वो ब्लड में चला गया, ठीक है। तो जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ये गवर्न करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को, ठीक है। ये 5वां पॉइंट था, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू। कैसा लगा आपको क्लास आज का, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा, ठीक है। थैंक यू।